हेलो गाइस, वेलकम टू रोशनी क्लासेस। हम आज बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियोस लेकर आए हैं आपके पास। आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि आपके जो यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम हुए थे लास्ट टाइम, जो दिसंबर 2022 के, उनके जो आंसर कीज़ आई हैं, जो चैलेंज करने के लिए भी आपको समय दिया गया था 25 तारीख तक। तो आपने जो है आपके आंसर कीज़ के रिगार्डिंग आप ये जानना चाहें, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो नेट के लिए प्रिपरेशन किए हुए हैं और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके जितने मार्क्स आए हैं, क्या उसमें उनका नेट या जेआरएफ क्लियर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मेरे पास आए मेरे स्टूडेंट्स के कि कट ऑफ जो होती है वो क्या सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसी होती है, या फिर इसमें कुछ अलग रहता है। क्या आपकी जो 6% जो आपके सभी स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एग्ज़ाम में, क्या उसमें से सभी जो सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 6% को लिया जाता है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के 6% स्टूडेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहली चीज़ कि बहुत से लोग ये पूछ भी रहे हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, अभी आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की कब आएगी, रिज़ल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, और सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ। यहाँ पे मैं आपको ऑल टोटल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बताने वाली हूँ, सिर्फ सोशियोलॉजी की नहीं। ठीक है, तो ऑल टोटल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ बताने के लिए बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम होगी इस साल, 10% कम होगी, 15% कम हो सकती है। कई लोग बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ जो होगी ज़्यादा होगी, कई लोग ऐसा बता रहे हैं। बहुत से वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ की भी बात करूँगी कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको सभी पता है कि आपकी जो फाइनल आंसर की है, मतलब जो आपके आंसर की चैलेंज करने के लिए दी गई थी, वो अभी 25 तारीख तक आप चैलेंज कर सकते थे। अब इसके बाद आपकी 4 से 5 दिनों के अंदर या उससे थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 दिन हो सकता है, उसके अंदर आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। और फाइनल आंसर की आने के बाद, ठीक है, फाइनल आंसर की आ जाने के बाद आपकी 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपकी आपका जो रिज़ल्ट है, हो सकता है कि वो जल्दी भी आ जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वो 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय ले सकती है रिज़ल्ट आने में। ठीक है, तो यूजीसी नेट में आपका रिज़ल्ट आपका 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद मैं बात करती हूँ अब फाइनली कट ऑफ की, कि कितना कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज आता है, या कितने परसेंट लोगों को नेट मिलता है, कितने परसेंट लोगों को जेआरएफ मिलता है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि 6% जो आपके जो बहुत से लोग बोलते हैं कि 6% मतलब सभी सब्जेक्ट्स के मिला के 6%, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के 6%। तो मैं ये बता दूं कि अलग अलग सब्जेक्ट में सभी जितने भी स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, उन अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को मिला के उन स्टूडेंट्स में से 6% नेट के लिए उनकी लिस्ट बनती है, और उनमें से 2% को जेआरएफ के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो जो जिनके हाई मार्क्स होते हैं, जो 2% के अंदर आते हैं, उनको चुना जाता है आपके जेआरएफ के लिए। तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम कट ऑफ आए। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट की अलग अलग आती है। वैसे कहना ज़्यादा बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की कैसे कट ऑफ बता सकते हैं हम। कई लोग ऐसा बता देते हैं अपने वीडियोज़ में कि सभी सब्जेक्ट्स की 170 से 180 के बीच में आएगी, या फिर कई लोग बताते हैं 150 से 170 के बीच में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स की इन सभी के बीच में आए। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग इसमें आती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पिछली बार की कट ऑफ आती है ना, पिछले जो ईयर की जो कट ऑफ रहती है एग्ज़ाम की, उसके ही अकॉर्डिंग आपकी अभी भी की भी कट ऑफ डिसाइड होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पिछले 3 सालों का आपका एवरेज निकालते हैं, उसके बाद आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। तो ऐसा भी कभी कभी एनटीए यूजीसी नेट कर लेती है। लेकिन आप ये मान के चलिए, क्योंकि आपको अगले पेपर की भी तैयारी करनी है, आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगले पेपर की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप अगले पेपर की तैयारी करने के लिए आप ये मान के चलिए कि पिछली बार आपकी जितनी भी कट ऑफ आई थी, चाहे वो ज़्यादा थी या कम थी,
उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आप अपनी ये चेक करें कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं नेट या जेआरएफ में, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ मेरे सामने रखा हुआ है, ये दिसंबर 2022 की है, सॉरी जून 2022 के एग्ज़ाम की कट ऑफ है इसमें, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगी, आप इसमें चेक कर लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो आपके पिछले एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उससे 1 या 2% आगे या 1 या 2% पीछे आपकी कट ऑफ आती है। ज़्यादा आप भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, कि अगर आपके मान के चलिए 160 या 165 बने हैं और आपकी कट ऑफ गई है 180 पिछली बार, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या 10% घट जाएगी, ऐसा नहीं, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि वो कट ऑफ या तो 180 के या 182 अगर आपकी कट ऑफ आई है तो उससे 1 या 2% कम हो सकती है या 1 या 2% बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको इकोनॉमिक्स का दिख रहा है कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स में ये सभी कैटेगरी वाइज आपके नेट की और जेआरएफ की, ये जेआरएफ के लिए है, ठीक है। तो ये नेट और जेआरएफ के लिए आपकी दी हुई है, ठीक है यहाँ पर। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि अनरिजर्व्ड के लिए 192 कट ऑफ गई है नेट की, और जेआरएफ की 212 गई है, ठीक है। वैसे ही ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और इसी तरह से और भी सभी कैटेगरी में ये बताया गया है, ठीक है। वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए फ़िलोसॉफ़ी में भी ये सब चीज़ें दी हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फ़िलोसॉफ़ी में भी सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ आती हैं, और इसी तरह से और भी सारे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ, अब हमारे जो सब्जेक्ट है उन सोशियोलॉजी में भी आप देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई है। अनरिजर्व्ड की गई है 200, और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए गई है 218। ज़्यादा अंतर नहीं होता है नेट और जेआरएफ में, 15 से 20 अंकों का बस अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए गई है 184 और 208, बहुत ज़्यादा अंतर आया है। आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी में जो पिछली बार इससे पहले की और कट ऑफ थी जिसमें 164 या 166 मार्क्स थे, और इस बार कर दिया है 182, मतलब कितना अंतर कर दिया है देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती है कभी कभी, और कभी कभी थोड़ा बहुत ही बढ़ती है। तो इस बार ऐसा अनुमान है, जैसे कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था, तो उस हिसाब से आपकी 1 या 2% कम होने के चांसेस ज़्यादा समझ आते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो गया सोशियोलॉजी का। उसके बाद हम बात करते अगले इसमें देखेंगे कि ये एंथ्रोपोलॉजी और एजुकेशन, इस तरह से सोशल वर्क, इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स की आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके सॉरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आपके जो पिछली बार का कट ऑफ आया था उससे 1 या 2% कम या 1 या 2% ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सोशियोलॉजी और यूजीसी नेट की जो पेपर 1 की तैयारी मैं अपने चैनल पर कराती हूँ, ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।